हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक लेंस के एक नए शो तारीख पे तारीख में। इसमें हम कोर्ट परिसर में पहुंची दलीलें, अपील, किस्से, कहानियां आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप समझ पाओ कि सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से हमारी न्याय व्यवस्था काम कर रही है। तो आज एक ऐसे ही मुद्दे को कवर करने के लिए हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट परिसर में, जहां पर एक बहुत बड़ी गलती इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में हुई है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरे साथ कुछ एडवोकेट और लॉ स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं जो इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम शिवांश यादव है। और अभी क्या है कि मैं इलाहाबाद गया हुआ था। तो इलाहाबाद में हमने देखा कि जो प्रियम्बल है संविधान का, तो वो ओल्ड ही लगा हुआ है, अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। जबकि 42वां जब संशोधन हुआ था, तो उस टाइम देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और 1976 में हुआ था। तो हमें 3 शब्दों को चेंज किया गया है: सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रेटिव। लेकिन अभी तक वो अपडेट होकर नहीं लगा है, अभी भी वो पुराना ही लगा हुआ है। उसका ये प्रतिलिपि है, जिसमें फोटो में दिया गया है, ये प्रतिलिपि है उसकी, जिसको हम लोगों ने सीजीआई के लिए एक लेटर लिखा हुआ है, और रजिस्ट्रार के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सबमिट करने के लिए आए हुए हैं, और हम सीजीआई से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको अपडेट करवा दिया जाए। पहले इस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि ये इतनी बड़ी ये एक तरीके की जी। गलती है कि इसको चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम्बल कोई छोटी बात नहीं है। पूरे संविधान का उसमें सार है। और कोर्ट जहाँ पे लोगों को उम्मीद होती है कि हमारे साथ न्याय होगा, एक आखिरी दरवाजा, तो वहां पर उस प्रेम्बल का चेंज न होना एक बहुत बड़ी बात है। भाई ये आजकल क्या है कि कोई भी आदमी मुद्दा उठाना नहीं चाहता है। अगर मुद्दा हर एक व्यक्ति उठाने लगे, तो इस देश में मुझे लगता है बहुत सारे काम होने लगेंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि रोडों पे गायें चल रही हैं, या बहुत सारी कहीं कहीं नालियां बह रही हैं, लोग उठा ही नहीं पा रहे हैं, मुद्दा ही नहीं उठा पा रहे हैं। अब क्या है कि वहां पे लोगों का ध्यान गया नहीं गया, लेकिन लोगों ने मुद्दा नहीं उठाया ना। हम्म। मुझे लगा कि इसको पहुंचाना चाहिए और इसको अपडेट करवाना चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को उठाने के लिए, हम और एडवोकेट सरिता जी और ये शालिनी एडवोकेट और ये सारे लोग आए हुए हैं। हम्म। तो हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाए। मतलब इससे पहले किसी ने इस पे मुद्दा नहीं उठाया होगा कहीं पे, न्यूज़ में भी या सोशल मीडिया पर कहीं पे भी ये बात नहीं गई होगी। नहीं नहीं, कहीं पे भी कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि इस चीज़ पे मुद्दा उठाना चाहिए, तो हम लोगों ने मिलकर इस चीज़ को मुद्दा उठाया है। तो इसमें आप क्या प्रोसेस अपना रहे हो अभी के लिए? अभी के लिए प्रोसेस हमारा ये है कि हमने एक लेटर बनाया है सीजीआई के लिए। इस लेटर को हम सीजीआई के लिए भेज रहे हैं कि इसको अपडेट कर दिया जाए। और हम उसका बेसब्री से इंतजार करेंगे कि कब तक वो अपडेट हो जाता है। तो आपको उम्मीद है कि ये काफी संवेदनशील मुद्दा है और इस पे जरूर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा और वहां पे चेंज होगा? जी जी बिल्कुल। क्योंकि एक जब एक संविधान का एक घर, जब उसमें ही ये चीजें अपडेट नहीं रहेंगी, तो हम और देश के लिए क्या सोचेंगे? और देश के लिए क्या हम सोच सकते हैं? कभी नहीं सोच सकते ना। हम्म। क्योंकि जब हमारा अपना कोर्ट ही अपडेट नहीं है, तो अन्य लोगों को अपडेट कैसे करेंगे हम? जैसे अभी हाल ही में प्रेम्बल को लेके भी डिबेट छिड़ी थी। उसके उसमें जो 1976 में जो कुछ शब्द लाए हुए थे, 3 शब्द जी। उसमें जोड़े गए थे, उस पे भी डिबेट हुई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता जैसे शब्दों पे डिबेट छिड़ी। लेकिन एक इतनी बड़ी गलती पे ध्यान न जाना, इसका क्या बड़ा कारण हो सकता है? इसका बड़ा बड़ा कारण तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ध्यान तो मुझे लगता है हर किसी को पता होता है, हम्म। और कोर्ट में इतने सारे लोग आते हैं, सबको पता होता है। क्योंकि मैं ये दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं ये बाहर जैसे एडवोकेट या उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो उस कोर्ट में, उस परिसर में जो जितने भी कर्मचारी है उनको लेकर बात कर रहा हूँ कि उनका तो ध्यान उस पर जाना ही चाहिए कम से कम। नहीं, बिल्कुल गया होगा ध्यान, लेकिन वही है ना कि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मैं किसी पे मुद्दा उठाऊं। मैं काम हम्म। काम के नाम पे कोई भी काम नहीं करना चाहता है। दुनिया हर चीज का एक फायदा उठाना चाहती है। जैसे कि आप किसी हम पॉलिटिकल में नहीं जाएंगे, फिर भी आप गांव में क्षेत्र में देखते होंगे, या किसी क्षेत्र में जाओ, सड़कें नहीं बनती है, कुछ भी आदमी को पता होता है इसका बजट क्या है और ये बनना चाहिए, लेकिन लोग उस पर मुद्दा नहीं उठाते हैं। लेकिन मुद्दा तो कोई ना कोई उठाएगा ना। अगर हम नहीं उठाएंगे तो उठाएगा कौन? तो मुझे लगा इस चीज पे मुद्दा उठाना चाहिए, तो हम लोगों ने मुद्दा उठाया। देखिए, ये जो प्रस्तावना है या प्रियम्बल जिसे कहें हम संविधान का, वो संविधान की आत्मा है। और आत्मा में ही जब हमने कुछ परिवर्तन किया है उस आत्मा को अच्छा करने के लिए, और उसका
जो बेहतर रिजल्ट आ पाए हमारी जिंदगी में, क्योंकि हम जो इंडिया है वो गवर्न होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और हमारा प्रियम्बल उसकी आत्मा है। और आत्मा में यदि कोई परिवर्तन किया गया है, क्योंकि देखिए जो 42वां संविधान संशोधन था वो बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन था, और उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब इतना बड़ा संविधान संशोधन था, उसके बाद 43 अमेंडमेंट आया, 44 अमेंडमेंट आया, उन दोनों में अगर ऐसा होता कि ये इसकी आवश्यकता नहीं लगती तो वहां पर ही परिवर्तन कर दिया जाता। बट ये इन वर्डों को, ये जो हमारे जो मुख्य जो 3 वर्ड चेंज किए गए हैं, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, इनकी खुद में ही बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको चेंज होना चाहिए। जो अभी हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मेन परिसर है उसके सामने जो इंस्क्रिप्टेड प्रियम्बल लिखा गया है, ये अपडेट होने चाहिए। ये तीनों वर्ड का परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 50 वर्ष हो गए हैं, सिंस 1976। इट्स वी आर नाउ लिविंग इन 2025। सो ये लगभग 50 वर्षों का समय कम नहीं होता, और इतने समय पर अभी तक तो किसी ना किसी जरिए से हो जाना चाहिए था, बट किसी भी वजह से नहीं हो पाया, तो इस समय तो जरूर होना चाहिए अब। यस, देखेंगे अगर वो ये बोले कि ये अनावश्यक मुद्दा है क्योंकि कितने केस पेंडिंग पड़े हैं, बाकी सारी चीजें हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए अनावश्यक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारी जो प्रेम्बल है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्रेम्बल की मूल भावना है, जिसे आत्मा कह सकते हैं। जब आत्मा पे ही सुधार नहीं होगा तो उसके बिना अन्य मुद्दों पे हम कैसे मान सकते हैं कि जो जिसके बेसिस पे पूरी जुडिशरी काम कर रही है, हम लोग जिस पे रिलाई करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोअर कोर्ट से लेकर हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम उस पर बहस करते हैं, न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, यदि यहाँ पर ही अपडेट नहीं होगा तो हम आम इंसान और किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जो सही है उसे स्थापित होना चाहिए और सबके सामने आना चाहिए। ये केवल आम लोगों के लिए नहीं, ये वकीलों के लिए, आम जनता के लिए, जो भी विजिटर हैं कोर्ट में आने वाले, और स्टूडेंट जो हमारे लॉ स्टूडेंट हैं, सभी के लिए बहुत आवश्यक मुद्दा मैं समझती हूँ। इस लापरवाही पे क्या कहना चाहते हो कि 50 वर्षों से प्रेम्बल अपडेट हो गई और उस स्टेचू पे प्रेम्बल अभी तक अपडेट नहीं हुई है? सर देखिए, बात सिर्फ 3 शब्दों की नहीं है। जो 3 शब्द हैं ये कहीं ना कहीं हमारी जो प्रस्तावना है उसकी फिलॉसफी दर्शाते हैं कि हम किन आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं। और उसमें जो 3 शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी और सेक्युलर। अब देखिए, सेक्युलर जो शब्द है, पंथ निरपेक्ष, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम चाहते थे कि हम एक ऐसे देश में रहें, ऐसे देश की स्थापना करें जहां पे हम, हमारी जो सरकार है वो किसी एक धर्म को अनुसरण नहीं करती, किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देती। उसके अलावा बात हम करें बाकी शब्दों की, तो अखंडता, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और बात सिर्फ यहाँ पे एक शिलालेख को अपडेट करने की नहीं है, 3 शब्दों की नहीं है। बात यह है कि अगर हम उसको एक धरोहर के तौर पे सजोना चाहते भी हैं, तब भी हमें वहां पर फिर एक दूसरा शिलालेख लगाना चाहिए जिसमें इन तीनों शब्दों को ऐड किया गया है। क्योंकि ये सिर्फ अपडेट, ये 3 शब्द नहीं है, ये एक हमारे जो हम किस विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है, तो हम किन आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं, हम किन चीजों को महत्व दे रहे हैं, ये उन्हें दर्शाता है। तो ऐसे में बात सिर्फ 3 शब्दों की नहीं है, बात है हमारे मूल्यों की। तो ये एक हाई कोर्ट जैसे एक इतने उच्च, कहना चाहिए, जो एक न्याय दिलाने का क्षेत्र है, तो वहां पे जो सबसे अपडेटेड, हमारे जो भी अपडेटेड कह लीजिए जो जिन आदर्शों को हम वर्तमान में फॉलो कर रहे हैं, वो वहां पे होने ही चाहिए। तो बात ये है। इसी तरह से जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अगर नया मुद्दा आता है, तो वहां पे जो चीफ जस्टिस हैं, अगर वो पिछले किसी दिए गए जजमेंट का सहारा लेते हैं, तो वो सबसे लेटेस्ट जजमेंट का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसी तरह से हमारा सारा सिस्टम कार्य करता है। तो इसलिए जो 3 शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनको वहां पे अपडेट होना चाहिए, भले ही हम वहां पे दूसरा शिलालेख मतलब लगाएं। ये सिंबॉलिक नहीं है, ये और फिर किसी स्कूल या कॉलेज में इस तरीके की हाँ गलती होती तो वो एक सामान्य तो उसको एक गलती माना जाता। जाएगा। अगर कोई बच्चा, लेकिन एक न्याय के परिसर में इतनी बड़ी गलती, जी सर, ये सामान्य नहीं है, ये इसको सामान्य, नजरअंदाज किया इसको गया है। नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम्म। अगर कोई बच्चा प्रस्तावना लिखेगा और वो इन 3 शब्दों को नहीं लिखेगा तो उसे गलत माना जाएगा। तो अगर उसे गलत माना जाएगा तो हमें इस चीज को
हमें ध्यान देना चाहिए। हमें वहाँ पे चाहे हम एक दूसरा शिलालेख लगाएं, बट इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।